हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यूपी ट्रिपल एस सी में लेखपाल की वैकेंसी आ गई है, जिसे हम पटवारी भी कहते हैं। ठीक है। और इसमें जो टोटल पदों की संख्या है वो है 7,994। लगभग 8,000 के अराउंड पद हैं। और आवेदन की जो तिथि रहेगी वो है 29 दिसंबर से फॉर्म ओपन हो गए हैं और 28 जनवरी तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। ठीक है। और आज हो गई है 25 जनवरी। तो आपके पास 2 से 3 दिन का समय बचा है, आप जल्दी से इसके फॉर्म फिल कर दें। और जो आयु सीमा इसमें है वो 18 से 40 वर्ष के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। आवेदन शुल्क मात्र 25 रुपये है। और जो योग्यता है वो है 12th पास होनी चाहिए आपकी, और साथ में आप यूपी पेट क्वालिफाइड हों। ठीक है। और इसमें अगर पाठ्यक्रम की, सिलेबस की और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और 100 मार्क्स के होंगे। 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। ठीक है। और टाइम आपको मिलेंगे 2 घंटे, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे यूपी स्पेशल के, और 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे कंप्यूटर के, 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे हिंदी के, 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे डीआई से, जो है मैथ से रिलेटेड। ओके। और बाकी ये आपका ऊपर जीके जीएस है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये 5 क्वेश्चन है। एक पॉलिटी के 5 हैं। इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन हैं। इकोनॉमिक्स से 5 हैं। ग्राम्य समाज और विकास से 5 हैं। और करंट अफेयर इंडिया और वर्ल्ड का आएगा, इसके 5 क्वेश्चन आएंगे। साइंस एंड टेक से 5 क्वेश्चन है। और इको से 10 क्वेश्चन होंगे, पर्यावरण परिस्थितिकी से। ठीक है। और इसमें साथ में आपदा प्रबंधन भी है। ओके। तो इसके 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें जो आपका ये पार्ट है, 9, 10 और भाग 2 और 3। ठीक है। ये आपका अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि ये आपके, इसमें आपके फुल ऑफ फुल मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है। और आगे सिलेबस को ब्रेक डाउन किया हुआ है इसमें, टॉपिक वाइज। ठीक है। जिसमें ये है इंडियन हिस्ट्री, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन है, राष्ट्रीयता का अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सारपरक जानकारी। इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की जानकारी भी, और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ वगैरह भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आगे है पॉलिटी में संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान, और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, शासन। आगे पंचायती राज भी है, लोकनीतिक आधारित आधिकारिक मुद्दे, सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली का ज्ञान। ठीक है। राजनीतिक प्रणाली में आपको आगे है भारत और विश्व का भूगोल। ठीक है। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, और जनसंख्या नगरीकरण का प्रारूप, भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन, ये सब आएगा। और आगे इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में नीति आयोग आ गया है, आर्थिक नियोजन, पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं, सतत विकास के लक्ष्य, एस एसडीजी इंडेक्स आ गया। और सरकार के बजट के अवयव और वित्तीय प्रणाली, बजट से रिलेटेड हो गया। भारत में कृषि, उद्योग, व्यापार वाणिज्य का विकास, स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार, भारत में वैश्वीकरण, उदारीकरण का प्रभाव, औद्योगिक नीति, औद्योगिक विकास पर प्रभाव, आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन और रेलवे आदि। ठीक है। और एक टॉपिक है ग्राम्य समाज और विकास। इसमें जो योजनाएं वगैरह होती हैं वो आ जाएंगी सारी। ग्राम्य विकास कार्यक्रम, जो स्टेट और सेंटर से रिलेटेड जो योजनाएं हैं ग्राम विकास की, वो सारी आ जाएंगी। फिर आगे आ गया करंट अफेयर, इंडिया का और वर्ल्ड का। साइंस एंड टेक में विज्ञान प्रौद्योगिकी है। अ, आगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा स्रोत, नैनो आ गया। सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, अ, डिजिटल डिजिटल तो आजकल आता ही है हर एक में। फिर आ गया पर्यावरण पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन। ठीक है। इसमें एनडीआरएफ, एनडीएमए, एसडीआरएफ, एसडीएमए, जो भी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है उसके बारे में, जैव विविधता पढ़ना पड़ेगा, वन्य जीव संरक्षण,
पर्यावरणीय प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरणीय सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरणीय संघात आंकलन, जलवायु परिवर्तन और सामान्य मुद्दों से संबंधित सामान्य जानकारी। ठीक है, आपदा न्यूनीकरण भी पढ़ना पड़ेगा। और उसके नेक्स्ट है DI, ग्राफ और डायग्राम का मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है, वो आपको करना पड़ेगा। हिंदी हिंदी के अंदर ये आ गई है आपकी शासकीय अर्धशासकीय परिपत्र संबंधी प्रश्न। ठीक है, लेटर आ जाएगा, वर्ण और ध्वनि विचार। फिर आ गया आपका शब्द रचना, जिसमें संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। शब्द प्रकार में आपके तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशी शब्द। और बाद में आ गया आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव। और शब्द ज्ञान में आपके सारी वोकैब आ जाएगी हिंदी की। शब्द शुद्धि है और वाक्य शुद्धि आई थिंक नहीं दी है इन्होंने, वाक्य शुद्धि भी है। व्याकरणिक कोटियां हैं, जिसमें प्रसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्षवाच्य, ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है व्याकरण कोटियों वाला। वाक्य रचना, प्रकार, सरल, संयुक्त वाक्यों के प्रकार आ गए इसमें, विराम चिन्ह आ गए, मुहावरे और लोकोक्ति। ठीक है, बाद में आ गया है आपका ICT, इसमें WWW आ गया, और सूचना तकनीकी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट। IP आ गया है, IT गैजेट, ईमेल, प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल, MS वर्ड, एक्सेल। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, डिजिटल वित्तीय उपकरण, अनुप्रयोग, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास और नवाचार। जो आज के टाइम पे ICT से रिलेटेड जो भी करंट होगा साइंस एंड टेक में और कंप्यूटर से रिलेटेड, वो भी उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये है यूपी स्पेशल। इसमें इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, भाषाएं, जलवायु, ज्योग्राफी आ गई है। बाद में इकोनॉमिक्स है, कुछ अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय। ठीक है, और उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियां, समसामयिक घटनाओं पर। आपको थोड़ा यूपी को करंट का भी देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि जो लास्ट ईयर जो यूपी लेखपाल का जो पेपर हुआ था उसमें कट ऑफ क्या रही थी। ये पेपर जो है 2022 में हुआ है। ठीक है, जिसमें जनरल की जो कट ऑफ गई है वो गई है 83.25 आउट ऑफ 100। ठीक है, काफी हाई कट ऑफ गई है। और इसमें जो पद थे वो थे 8085 और इस बार है 7994। तो आप देख सकते हैं आपकी कट ऑफ इससे ऊपर ही जाएगी, कम नहीं होगी। ओबीसी की 81, ईडब्ल्यूएस की 81.25, एससी की 75, एसटी की 60, बाद में एक्स सर्विसमैन की 67। ठीक है, और इसमें ये भी बताया हुआ है कि जो पैट की प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 62.96। ठीक है, 62.96 लास्ट ईयर जो पैट हुआ था प्रीवियस ईयर। इस ये जो लेखपाल की जो लेखपाल का ये जो एग्जाम हुआ था 2022 वाला, उससे पहले जो पैट हुआ था उसमें 62.96 की कट ऑफ पे सेलेक्ट हुए थे कैंडिडेट, वो मेंस एग्जाम दे पाए थे यूपी लेखपाल का। तो इस बार जो पैट हुआ है इसमें कह सकते हैं कि 50+ जो कैंडिडेट हैं पैट में वो क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है, 50+, जिनके यूपी पैट में 50 मार्क्स प्लस हैं वो लेखपाल का एग्जाम दे सकते हैं। तो आगे जो सिलेबस में आपका जो ये पार्ट है मैं आपको बता देता हूँ। DI, हिंदी, ICT और इंडिया जीके। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं आपको YouTube पे कवर करवा दूंगा। DI और हिंदी को तो बहुत तमीज से अच्छे से करवाने वाला हूँ मैं, क्योंकि और बाकी ये जो चारों सब्जेक्ट हैं इनको मैं अच्छे से करवा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए यूपी लेखपाल के लिए आएगी
उसमें आपको सिलेबस को ब्रेक डाउन करके उसमें टॉपिक वाइज कैसे कवर करना है उसकी स्ट्रेटेजिक वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना और साथ दीजिए, आपको पेपर क्लियर करने में मैं पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो मैं ये सारे सब्जेक्ट आपको पक्का से यूट्यूब पे कवर करवाऊँगा। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट गाइस।